अरुण राजभर, केंद्रीय मंत्री पद, प्रदेश में भी मंत्री पद, दादाजी को भारत रत्न, इस सारी डील अगर मान लीजिए जयंत चौधरी आ गए और ये सारी चीजें उनकी पूरी हो गई तो आपका रुख क्या है? आप तो दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाते लगाते। नहीं, मैं दिल्ली दरबार में हाजिरी नहीं लगा रहा हूँ, जनता के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जनता के बीच में रहने वाली पार्टी है, गरीबों के बीच में रहने वाली पार्टी है और बीजेपी का दफ्तर जनता का दफ्तर तो नहीं है अरुण राजभर। नहीं, सब हमारे एनडीए के जितने भी घटक दल हैं सब हमारे दफ्तर हैं और हम सबसे मिलते हैं और सबके बीच में जाकर काम करते हैं। देखिए, सवाल जिस मुद्दे पर आप चर्चा कर रहे हैं गरिमा जी, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। भले इस डिबेट में बैठे हुए सपा के और आरएलडी के नेता भले कुछ भी कहें, लेकिन यह भी सच्चाई इस बात को जान रहे हैं कि आरएलडी का जो पश्चिम में जाट और मुस्लिम का जो मतभेद है वो जमीन पर हकीकत दिखता है। चाहे वो 2019 हो, 2017 हो, 2022 हो, ये हकीकत उजागर हो जाता है। और इतिहास के पन्नों में अगर जाइएगा तो इनके जो मसीहा कहे जाते हैं जाट समाज के बहुत बड़े मसीहा होते हैं सर छोटू राम चौधरी साहब, ये कभी भी सनातन के विरोध में नहीं रहे, हमेशा सनातन के पक्ष में रहे और सनातनी समाज को हमेशा से आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के हमेशा से विरोध में रहे। और इनकी विचारधारा क्या जा रही है, अगर ये कांग्रेस के साथ जाने का विचार कर रहे हैं तो वो चौधरी साहब, छोटू राम चौधरी साहब की विचारधारा से मेल नहीं खाती। वो विचारधारा मेल खाती है जो जाट आज भी बड़ी संख्या में बीजेपी वोट करता है। ये भी अरुण राजभर, आप विचारधारा की बात करते हुए मुझे कई दफा बड़ा मजाक जैसा लगता है। नहीं, आप हकीकत जान लीजिए। नहीं, विचारधारा अरुण राजभर 22 में आप अखिलेश यादव के साथ चुनाव लड़े, 5 साल में वो एक साल के मुख्यमंत्री पद के फॉर्मूले पर राजीनामा लिख कर दिया आपने और फिर बाहर आकर गरियाने लगे आप। तो विचारधारा तो रही नहीं, विचारधारा की बात तो मुझे लगता है फुल स्टॉप लगा दे। नहीं सर, हकीकत तो इस बात को समझिए ना, विचारधारा क्या होती है। देश में माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि एक देश और एक कानून होना चाहिए, एक देश एक योजना होनी चाहिए। जो बना रहे हैं वही तो बात सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भी कह रही है कि देश में एक प्रधानमंत्री, एक संविधान है, तो फिर एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा क्यों नहीं लागू होनी चाहिए? जाति जनगणना होनी चाहिए कि नहीं अरुण राजभर? नहीं, ये तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की व्यक्तिगत मांग है, ये हम हमेशा लड़ाई लड़ते हैं। हाँ। इसके खिलाफ इन लोगों ने जो आज जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, ये सत्ता में रह करके कभी जाति जनगणना का शब्द भी नहीं बोल पाए हैं। और यह 3 अक्टूबर 2013 के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को भी देख लें कि जो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने परसों जो उन्होंने टिप्पणी किया उसमें तमाम पिछड़े नेताओं को आईना दिखाया कि जितने अति पिछड़े वर्ग के नेता हैं, इन अति पिछड़े वर्ग के नेता या पिछड़े वर्ग के नेता उनके अधिकारों पर सिर्फ और सिर्फ धोखा है और उनके ऊपर कुठाराघात किया। अच्छा, उन्होंने साफ कहा है, ठीक है, कि इनको रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू करने से इनको न्याय मिल जाएगा। खैर, आप जातिगत जनगणना पर आपकी पार्टी का आला कमान आप भी बेहतर जानते हैं, मेरे बताने की उतनी जरूरत नहीं। लेकिन अगर इनको मिल गया मंत्री पद, आप बेरंग रह गए, फिर भी स्वागत करेंगे आप अजीत जयंत चौधरी के? अगर वो एनडीए में हमारे शामिल होना चाह रहे हैं आदरणीय जयंत चौधरी साहब, तो आधार है, वो संघर्षशील नेता है और वो चौधरी चरण सिंह उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। स्वर्गीय अजीत चौधरी साहब की विरासत को आगे बढ़ाने मुझे ऐसा उम्मीद है कि वो सही निर्णय लेंगे और सही समय पर निर्णय आपके सामने आएगा। वो भी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि सपा का भविष्य नहीं है उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस के साथ जाने का कोई मतलब नहीं है। कब से नहीं है सपा का भविष्य अरुण राजभर? क्या विचारधारा बताइए, क्या भविष्य? 2022 तक था ना सपा का भविष्य, जब आप साथ खड़े थे। 2017 के बाद से इनका विचारधारा बदल गया। तो 22 में तो आप साथ खड़े हुए थे, साथ चुनाव लड़े। हम तो उनको संजीवनी देने गए थे। आप देख लीजिए, पूर्वांचल में जहां जहां हमने इनके साथ लड़ा है, गाजीपुर की 7 सीट जीता है, 10 सीट आजमगढ़ की जीता है, मऊ की जीता है, बलिया की जीता है, देवरिया की जीता है, जौनपुर जीता है, चंदौली। हाँ, वो संजीवनी घोषणा में क्यों नहीं दे पाए एनडीए को? वो विषय देखिए, वहां बसपा का चुनाव न लड़ना वो हमारे लिए घातक बना। तो बसपा का चुनाव लड़ गई होती तो इनको हकीकत तो पता चल जाता। पश्चिम की राजनीति मैं भी देख रहा हूं, मैं भी गया हूं अभी पश्चिम में, अलीगढ़ में आपने देखा 50,000 की संख्या में बंजारा समाज के लोग जुटे, वहां अर्कवंशी समाज के लोग जुटते। मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों की विचारधारा, उन लोगों की बात सुनने पर मुझे लगता है कि अब सपा के लोगों का खुद उनसे मोह भंग हो रहा है, क्योंकि नेता खुद अहंकारी हो गए।
और जब नेता अहंकारी हो जाते हैं, हमारे साथ भी वही धोखा किया था ना 2022 में कि 16 सीट दिया, 12 सीट अपने प्रत्याशी। यही बात तो जयंत चौधरी साहब के साथ हो रहा है, 7 सीट देंगे, 4 सीट अपने प्रत्याशी। तो कहां से उनको गठबंधन अपने नेताओं को एडजस्ट कर पाएंगे? कल फिर हो सकता है अरुण राजभर सुर बदल जाए आपके, कल फिर उनको मंत्री पद मिल जाएगा। आप दरबार में सतत हाजिरी लगाने के बावजूद न ठौर पाए हैं, न ठिकाना पाए, फिर सुर बदलेंगे। देखिए, हम लोगों ने, गरिमा जी आपको इतिहास के बारे में बता दूं, हाँ। अगर इस देश में सबसे कट्टर सनातनी अगर कोई है ना, तो महाराजा सुहेलदेव राजभर के वंशज ही। हमने सोमनाथ मंदिर से लेकर जब बाबर हुमायूं ने आक्रमण किया था बहराइच तक, हमारे पूर्वजों ने उसको बचाने का प्रयास किया। अगर हमारे पूर्वजों ने हमारे इस विरासत को बचाया, तो हम भी उन विरासत के साथ, जिन लोगों ने आज देश में भगवान राम के 500 साल के घटनाक्रम को आज जीवित करके वहां स्थापित किया है ना, तो हमारा भी योगदान ठीक है अरुण राजभर, और हमारा भी राजधानी वहां रहा है अयोध्या में। ऐसा नहीं है, हमारे राजा महाराजा सुहेलदेव राजभर का उप राजधानी वो रही है। चलिए, उत्तर प्रदेश की लड़ाई मजबूत होगी जयंत चौधरी के आने से।